Hello friends, welcome to our YouTube channel. Like our video, share and subscribe the channel so that you can get our new videos soon. Hello friends, how are you all? I hope you all are perfectly fine. So welcome to our channel Study with Entertainment. आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, so please be there till the end. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस की, ब्रेल कॉन्ट्रैक्शंस की. पिछली वीडियो में हमने .56 के कॉन्ट्रैक्शंस आपको बताए थे. इस वीडियो में हम बताएंगे .46 के और ए अल्फाबेट के साथ जो कॉम्बिनेशन में जो लेटर्स लगकर जो कॉन्ट्रैक्शंस बनाते हैं उनकी हम बात करेंगे विद एग्जांपल्स. अगर बात की जाए .46 की तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्शन होगा .46D. तो .46D कॉन्ट्रैक्शन होता है OUND का, OUND. अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो फाउंड, FOUND, फाउंड, राउंड, साउंड. तो इन वर्ड्स में हम पूरा SOUND, ROUND, FOUND लिखें. इससे अच्छा ये है कि हम इन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर मतलब कि R, साउंड के लिए S और फाउंड के लिए F लिखकर और 46D लगा दें तो वो अपने आप ही OUND लग जाएगा. तो अगर हमें लिखना है साउंड तो हम लिखेंगे पहले S, 46 का डॉट लगा देंगे और फिर D लिख देंगे, मतलब कि 145. बात करते हैं अगले कॉन्ट्रैक्शन की. तो .46E, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है ANCE का, ANCE. एग्जाम्पल परफॉर्मेंस. तो परफॉर्मेंस की स्पेलिंग होती है PERFORMANCE. तो इतना बड़ा वर्ड लिखने के बजाय हम परफॉर्म लिख के ANCE का कॉन्ट्रैक्शन लगा देंगे, मतलब कि 46 और E का डॉट होता है 15. अब .46N जो कि कॉन्ट्रैक्शन होता है SION. SION. तो रिविजन, अगर एग्जाम्पल ले रिविजन, तो REVI लिखकर हम .46N लगा सकते हैं. .46 और N 1 3 4 5, तो वो रिवीजन बन जाएगा. अब चलते हैं आगे. .46S जो होता है लेस का कॉन्ट्रैक्शन, LESS, लेस. फॉर एग्जाम्पल यूजलेस, हार्टलेस. ठीक है, तो अगर हमें यूजलेस लिखना है तो हम लिखेंगे USE और 46 और S लिख देंगे 2 3 4, तो वो यूजलेस बन जाएगा. अब हमारा .46 के साथ लास्ट कॉन्ट्रैक्शन है 46T. 46T ये होता है OUNT का कॉन्ट्रैक्शन, OUNT. जैसे हमने 46D देखा था OUND, ये है 46T OUNT. फॉर एग्जाम्पल अमाउंट, AMOUNT. तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे AM और .46 लिख देंगे और T लिख देंगे, वो अमाउंट बन जाएगा. तो आई होप आप लोगों को सब समझ आ गए होंगे 46 के कॉन्ट्रैक्शंस. अब बढ़ते हैं ए अल्फाबेट के जितने भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनकी तरफ. तो पहला कॉन्ट्रैक्शन है AB. AB तो AB है हमारा अबाउट का कॉन्ट्रैक्शन. अबाउट. टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट यू. तो अबाउट लिखने के बजाय हम सिर्फ AB लिख देंगे तो अबाउट बन जाएगा. अबव. अबव ABV. ABV होता है अबव का कॉन्ट्रैक्शन. जैसे
एक सेंटेंस है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज। ऊपर दिए गए, अबव, ठीक है, जिसको हम हिंदी में उपरयुक्त भी बोलते हैं। तो अबव का कॉन्ट्रैक्शन हो गया ए, बी और वी। अब आगे चलते हैं, ए सी, ठीक है, ए सी। ए सी का कॉन्ट्रैक्शन होता है अकॉर्डिंग, ACCORDING, अकॉर्डिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो गया ए सी। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स अस विद राइट टू इक्वालिटी। तो अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहला ही वर्ड है सेंटेंस में, तो हम ए सी लिख देंगे तो वो अकॉर्डिंग बन जाएगा। अब अगले कॉन्ट्रैक्शन की तरफ हम चलते हैं, अक्रॉस, ACR। अब ACR अक्रॉस, ठीक है। एग्जाम्पल, राजस्थान इज द हॉटेस्ट स्टेट विद अ डेजर्ट अक्रॉस द कंट्री। तो अक्रॉस यहां पे हमने देखा तो ACR लिखेंगे, हम पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे इसमें, तो वो अक्रॉस बन जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, AF। तो AF कॉन्ट्रैक्शन होता है आफ्टर का, जिसको बोलते हैं बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखें, सेंटेंस देखें, 2 comes after 1, तो आफ्टर यहाँ पे हम पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम बस AF लिख देंगे और तो वो आफ्टर का कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, AFN। AFN होता है आफ्टरनून का कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून, तो गुड लिखकर हम AFN लिख देंगे तो वो आफ्टरनून बन जाएगा। अब चलते हैं आगे, अगेन। अगेन का कॉन्ट्रैक्शन होता है AG। फॉर एग्जाम्पल, डोंट इरिटेट मी अगेन एंड अगेन। तो अगेन हम पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ AG लिखेंगे तो वो अगेन बन जाएगा। अगेंस्ट, अगेंस्ट, AG और 3-4 का डॉट लगा देंगे। 3-4 का डॉट ST का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे हम लिखेंगे स्टिल, तो ST का कॉन्ट्रैक्शन ये भी सिर्फ शॉर्ट में बताया जा रहा है गाइस आपको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहो। तो अगेंस्ट के कॉन्ट्रैक्शन का हम एग्जाम्पल समझते हैं, यू हैव डन वेरी अनफेयर टू मी बाय स्टैंडिंग अगेंस्ट मी, जिसको हम बोलते हैं मेरे खिलाफ, अगेंस्ट, AG और 3-4 का डॉट। अब हम चलते हैं आगे, AL। ऑल्सो, AL होता है ऑल्सो का कॉन्ट्रैक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो मुझे भी, आई ऑल्सो, ऑल्सो का सिर्फ AL लिख देंगे तो ऑल्सो बन जाएगा। अब ALM होता है ऑलमोस्ट का कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल, ऑलमोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, he did not know swimming and that's why he was almost drawn in water। उसको स्विमिंग नहीं आती थी लेकिन फिर भी वो बिल्कुल पानी में डूब गया था, ऑलमोस्ट। तो इस सेंटेंस में हम ऑलमोस्ट पूरा नहीं लिखेंगे, हम ALM लिख देंगे तो वो ऑलमोस्ट बन जाएगा। चलते हैं आगे, ALTGR। ALTGR ये होता है ऑल टुगेदर का कॉन्ट्रैक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल, आई विल कलेक्ट ऑल द असाइनमेंट्स ऑल टुगेदर।
तो ऑल टुगेदर यहाँ पे हम सिर्फ ALTGR लिखेंगे तो वो बन जाएगा ऑल टुगेदर, पूरा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब चलते हैं आगे। AL थ मतलब कि 1 4 5 6, आम भाषा में इसको ALTH भी बोलते हैं, थ को, वो TH का कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो ALTH ये होता है ऑल दो का कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दो आई एम टॉकिंग टू यू बट दैट डजंट मीन आई एम योर फ्रेंड। माना कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो माना ऑल दो, तो AL और 1 4 5 6 का डॉट लगा देंगे हम यहां पर। अब ALR हमारा होता है ऑलरेडी का कॉन्ट्रैक्शन, ऑलरेडी। तो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी फॉरगिवन यू, व्हाई आर यू सेइंग सॉरी। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है तो तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे सिर्फ ALR का कॉन्ट्रैक्शन लगा देंगे तो वो ऑलरेडी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप ये सारे कॉन्ट्रैक्शन समझ गए हैं एंड इनको आप अपने यूज में लाएंगे। सो बने रहिए, वेट करिए हमारी अगले वीडियो के लिए। सो प्लीज लाइक and share our videos with your friends if not done so. Subscribe to Study with Entertainment. Stay tuned for such an updates and press the notification bell. Set it to all for such latest updates. Thank you.